सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कक्षा 11वीं के छात्रों का हिंदी का अर्धवार्षिक के लिए जो प्रश्न पत्र हम लेकर के आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से याद करके जाएंगे, है ना। सही विकल्प है आपके 6 अंक ही रहने वाले हैं, सही विकल्प आपके। तो आपको अच्छी तरीके से इन्हें याद करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पति के रूप में। यहाँ पे मीरा ने श्री कृष्ण को स्वीकार किया है, आंसर लिखेंगे पति के रूप में, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है। तो महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग तो होने ही चाहिए, या 8 से अधिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा आपका सही आंसर हो जाएगा, खा वाले का। यानी कि महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी, 8 या 8 से अधिक, है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अपू के साथ 2.5 साल। तो पाठ की विधा गद्य की विधा है, तो ये किस विधा में लिखा गया है, अपू के साथ 2.5 साल। तो यहाँ पे ये संस्मरण विधा में यहाँ पे लिखा गया है, अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण विधा में। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है। फूले ना समाना का अर्थ क्या होता है, अत्यंत खुश होना, है ना। यहाँ पे बी ऑप्शन आप याद रखेंगे, अत्यंत खुश होना फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ। अगला क्वेश्चन है आपका, लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था। तो यहाँ पे दीनानाथ मंगेशकर, उनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या था, दीनानाथ मंगेशकर, है ना, आंसर याद रखेंगे। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे, आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, यानी कि 6वां क्वेश्चन। सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। परिपत्र हिंदी में कहा जाता है सर्कुलर को, है ना। सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहते हैं, आंसर याद रखेंगे हमारा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 7 अंक आपके रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाड़ी का डिटेक्टर खाली स्थान को कहा जाता है। तो कबीरदास जी हैं, इन्हें बाड़ी का डिटेक्टर कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, घर की कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है। तो ये घर की कविता वर्षा ऋतु में लिखी गई है, घर की याद कविता, है ना। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ खालिस्तान शब्द शक्ति होती है। किसकी बात कर रहे हैं, विशेष अर्थ का बोध हो। तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है आपकी, आप आंसर याद रखेंगे व्यंजना। अगला क्वेश्चन है, पंडित अलौपीदीन का खालिस्तान पर अखंड विश्वास था। तो लक्ष्मी पर पंडित अलौपीदीन का अखंड विश्वास था, आप आंसर याद रखेंगे अखंड, है ना, लक्ष्मी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, रचना के आधार पर खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य केवल 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे अगर रचना की जगह अर्थ लिखा होता, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं ना। इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर रचना की दृष्टि से पूछ रहा है तो वाक्य 3 प्रकार के ही होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी खालिस्तान है। तो इसे पालर पानी कहा जाता है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, पालर पानी, आप आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। तो देवर्षि को माना जाता है, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, देवर्षि को पहला समाचार वाचक माना जाता है, आंसर याद रखेंगे देवर्षि, देवर्षि, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, 6 अंक की रहेंगी आपकी जोड़ियाँ। तो चलिए मैं लगा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लेंगे इसका। पहला जो है आपका, सा से मिल जाएगी, यानी कि आओ मिलकर बचाएं। ये किनकी रचना है, निर्मला पुतुल की रचना है, यहाँ पे आंसर रहेंगे निर्मला पुतुल। कविता का गांधी, यहाँ पे किसकी रचना है। तो ये आपकी रचना जो हो जाती है वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो यहाँ पे इनसे इनकी जोड़ी मिलेगी। रजनी अगली है आपकी, रजनी। तो यहाँ पे पटकथा है एक, रजनी, है ना, रजनी एक पटकथा है, यहाँ पे आंसर आप लगाएंगे पटकथा से। सरकारी कामकाज की भाषा क्या होती है, तो वो राजभाषा होती है। गलता लोहा, ये अनुपम मिश्र नहीं, शरद जोशी जी की रचना है, यहाँ पे गलता लोहा। और राजस्थान की रजत बूंदें, अनुपम मिश्र। इस प्रकार से आप आंसर याद रखेंगे, आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, है ना। आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। रचना जरूर सभी की याद रखें, क्योंकि सही जोड़ी में अक्सर यही पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे की। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, 7 अंक आपके रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, तो कौन कौन से तत्व हैं भैया, पता होगा आपको। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, आपके आंसर यहाँ पे होंगे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, है ना। इस प्रकार से आप इन्हें आंसर याद रखेंगे, मैं आपको आंसर दिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं। गलता लोहा गद्य की विधा कौन सी है। निपात शब्द किसे कहते हैं।
लिखिए लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? रेजानी पानी किसे कहा जाता है? भारत की पहली मूल फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। यहाँ पे सभी के आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिए चलिए, ये तो यहाँ पे आप आंसर देख लेंगे सभी के, यानी कि आपके जो एक शब्द या वाक्य में उत्तर मैं आपको बता रहा था उन सभी के आंसर, यानी कि पहले का आंसर आप क्वेश्चन क्या था आपका, किन तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ? तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, प्रकाश, आकाश, है ना। आंसर ये याद रखेंगे पहले का। तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आंसर मैंने आपको बता ही दिए हैं, सभी आंसर हैं। और ये आपका ये यहाँ पे 6वां नंबर डालेंगे, यहाँ पे 7, इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। तो आपको सभी के आंसर याद रख लेने हैं। राजा हरिश्चंद्र आपकी पहली मूल फिल्म थी भारत की, और किसी बात पर अतिरिक्त ध्यान भार देने के लिए प्रयुक्त शब्द जो होते हैं वो यहाँ पे उसमें जो क्वेश्चन हो निपात शब्द, है ना, निपात शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से आप इन्हें जरूर याद रखेंगे, सभी आंसर याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपके पहला क्वेश्चन कह रहा है कवि भवानी प्रसाद की माता बहुत पढ़ी लिखी थी, तो असत्य यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जहाँ रस होता है वहाँ गुण होते हैं, सत्य है। अगला क्वेश्चन है रजनी पटकथा में मिस्टर पाठक गणित विषय के शिक्षक हैं, तो बिल्कुल सही बात है। पाठ पढ़ेंगे तो सबके आंसर बनेंगे। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए अनजान शत्रु का कहते हैं, हो के लिए अनजान शत्रु का कहते हैं। यहाँ पे आंसर आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जिसका कोई शत्रु ना हो उसे इस प्रकार से प्रदर्शित नहीं कर सकते, यहाँ पे ये गलत लिखा है। अगला है आपका जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो गलत बात है। अलग अलग प्रभाव पड़ता है लोगों पे, कईयों पे नकारात्मक, कईयों पे सकारात्मक, इस प्रकार से ये असत्य हो जाएगा। प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त है, विभाजित है, विभक्त, सही है, बिल्कुल सही आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप कैसे लगाएंगे, देखिए पहला आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, और चौथा असत्य, पांचवा असत्य, और छठवां आपका सत्य है। इस प्रकार से आप इन सभी के आंसर याद कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सभी कंप्लीट हो जाते हैं। आगे आपके जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हमने प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, हमारे ही चैनल पर अपलोडेड है, जाकर के जल्दी से देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।